रामायण भाग 5। वनवास के वर्ष, शूर्पणखा प्रसंग और सीता हरण की कथा। रामायण के भाग 4 में आपने पढ़ा कि कैसे कैकेयी की 2 मांगों के कारण राम, लक्ष्मण और सीता वन चले गए। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और भरत ने राम की चरण पादुका को अयोध्या की गद्दी पर स्थापित कर समय वनवास सेवक का जीवन चुना। अब राम, सीता और लक्ष्मण का वन जीवन आरंभ होता है, जो हमें धर्म, प्रेम और सहनशीलता का आदर्श सिखाता है। चित्रकूट से आगे का वन जीवन राम, लक्ष्मण और सीता ने कई ऋषि मुनियों के आश्रमों में समय बिताया। उन्होंने ऋषि अत्रि, अनसुया, अगस्त्य आदि से ज्ञान प्राप्त किया। आगे बढ़ते हुए वे दंडक वन में पहुँचे, जहाँ अनेक राक्षस तपस्वियों को कष्ट देते थे। राम ने उनका नाश किया और वनवास का कर्तव्य धर्म की रक्षा निभाया। अगस्त्य मुनि ने राम को विष्णु का दिव्य धनुष, अग्नि का बाण और इंद्र का कवच प्रदान किया। राम ने पंचवटी को अपना स्थायी निवास बनाया। यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर था, आज के नासिक क्षेत्र में। यहाँ सुंदर प्रकृति, वन्य जीवन और शांति थी। उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहाँ तपस्वी जीवन बिताने लगे। वनवास के ये वर्ष सीता और राम के प्रेम और लक्ष्मण की सेवा भावना का प्रतीक बने। एक दिन शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, उस वन में घूमते हुए राम को देखती है। राम का सौंदर्य, तेज और शील देखकर वह मोहित हो जाती है। वह राक्षसी रूप से सुंदर नारी का रूप धारण कर राम के समीप आती है और कहती है, हे वीर, तुम कौन हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे जैसे वीरांगना को योग्य पति चाहिए। राम मुस्कुराते हैं और वे नम्रता से उत्तर देते हैं, मैं तो पहले ही विवाह कर चुका हूँ। तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो, वह अविवाहित है। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मैं तो अपने भाई की सेवा में व्यस्त एक सेवक हूँ, तुम्हारा क्या होगा मुझसे? यह सुन शूर्पणखा का अहंकार भड़क उठता है। वह वास्तविक रूप में आकर सीता पर आक्रमण करना चाहती है, यह कहते हुए, यदि सीता नहीं रही तो राम मेरे ही होंगे। शूर्पणखा सीता की ओर दौड़ती है, तभी लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और तलवार से उसका नाक और कान काट देते हैं। वह चित्कार करती हुई भाग जाती है। उसका राक्षसी रूप विकृत हो जाता है और वह अपमानित होकर रोती हुई अपने भाइयों खैर और दूषण के पास जाती है। शूर्पणखा अपने भाइयों को राम की बुराई करती है और कहती है कि राम, लक्ष्मण ने उसका अपमान किया है। खरदूषण, जो राक्षसों की सेना के साथ उस वन में रहते थे, राम से युद्ध करने आते हैं। राम ने अकेले ही पूरे राक्षस दल का वध कर दिया। यह देख राक्षसों में भय फैल गया। शूर्पणखा अब रावण के पास जाती है और राम के बारे में बताती है कि कैसे वह एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि महावीर है। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण का अहंकार जाग उठता है। वह सीता के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वह जानता है कि सीधे राम से युद्ध करना उचित नहीं होगा, इसलिए वह मारीच से मिलकर योजना बनाता है। मारीच पहले ही राम के हाथों पराजित हो चुका था। वह रावण को मना करता है, लेकिन रावण उसकी हत्या की धमकी देता है। अंत मारीच तैयार होता है। मारीच सोने का हिरण बनकर पंचवटी में आता है। वह इतना सुंदर और अद्भुत लगता है कि सीता उसे देखकर मुग्ध हो जाती है। वह राम से कहती है, प्रभु, इस स्वर्ण मृग को पकड़ कर लाइए, मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। राम लक्ष्मण से सीता की रक्षा करने का आदेश देते हैं और स्वयं मृग के पीछे चल देते हैं। मारीच राम को दूर जंगल में ले जाता है। जब राम उसे बाण मारते हैं, वह मरते समय हे लक्ष्मण, हे सीता की आवाज़ निकालता है। सीता यह आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और लक्ष्मण से कहती है कि राम संकट में है। लक्ष्मण समझाते हैं कि यह कोई माया हो सकती है, लेकिन सीता उन्हें कठोर शब्द कहती है, जिससे लक्ष्मण आहत होकर राम की ओर चल देते हैं। जाने से पहले वह सीता को कुटिया के बाहर न आने की आज्ञा देते हैं और भूमि पर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, जो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने से रोकती है। तभी रावण ब्राह्मण वेश में
भिक्षा मांगने आता है और सीता से कहता है, भद्रे, मैं भूखा हूँ, कृपा कर भिक्षा दो। सीता रेखा लांघ देती है। रावण तुरंत अपने राक्षसी रूप में आता है और उन्हें हरण कर अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ जाता है। रावण जब सीता को लेकर जाता है तभी पक्षीराज जटायु, जो दशरथ के मित्र थे, मार्ग में आते हैं। वे रावण से युद्ध करते हैं, सीता को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण तलवार से उनके पंख काट देता है। घायल जटायु भूमि पर गिर पड़ते हैं और रावण सीता को लेकर आगे बढ़ जाता है। राम जब लौटते हैं तो उन्हें कुटिया खाली मिलती है। वे व्याकुल हो जाते हैं। जंगल में भटकते हुए वे जटायु से मिलते हैं, जो आखिरी सांसों में राम को सब कुछ बता देते हैं। राम जटायु को गले लगाकर श्रद्धा और आदर के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, मैं सीता को वापस लाऊंगा और रावण के अहंकार का अंत करूंगा। उपसंहार। रामायण का यह भाग उस संकट की शुरुआत है जहां अधर्म और असत्य राम के मार्ग में खड़े होते हैं, लेकिन राम का धैर्य, संयम और संकल्प हमें सिखाता है कि संकट कितना भी बड़ा हो, धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। मुख्य शिक्षाएं। अहंकार और वासना पतन का कारण बनते हैं। एक सच्चा सेवक लक्ष्मण हर स्थिति में धर्म की रक्षा करता है। सीता की पवित्रता, राम की दृढ़ता और लक्ष्मण की निष्ठा तीनों जीवन के आदर्श हैं। परिवार की रक्षा, सच्चाई के लिए युद्ध और धर्म की विजय ही रामायण का संदेश है। जय श्री राम।